हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी कुछ 6 और 7 तक पूरे हरियाणा में मंडी के आड़तियों की हड़ताल थी गेहूं की व्यवस्था को लेकर, और 8 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था। उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के साथ हरियाणा के हमारे नेताओं के जो आड़ती के नेता थे उनकी बात हुई है, और बातचीत के बाद काफ़ी समस्याओं का निदान किया गया, जिसमें एक पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया रेडी टू लिफ्ट। तो वो जैसे ही आड़ती अपनी कनक भर देगा तो वो उसको क्लिक कर देगा, और उसके 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद ट्रक आएंगे भरने के लिए उस बोरियों को। लेकिन उसमें कुछ खामी ये है कि उसमें किसी के 100 अगर कट्टे जाएंगे, किसी के 200 जाएंगे, किसी के 150 जाएंगे, तो उसके कारण कल को उनका आपस में आड़तियों की समस्या ये होगी कि अगर शॉर्टेज आई तो उसका भुगतान कौन करेगा। और ट्रक वाले को भी समस्या है, भरी भीड़ के अंदर वो ट्रक वाला बारी बारी घुमाएगा तो वो भी परेशान हो जाएगा, और ट्रक वाले भी हो सकता है कि कहीं परेशानी के कारण वह ये काम करना बंद कर दें। दूसरी बात ये है कि पहले ये आदेश था कि बगैर मैसेज के किसान अपनी कनक ला सकता है, लेकिन कल शाम को एकदम अचानक मैसेज आया कि कोई भी आड़ती बगैर मैसेज आए हुए किसान की कनक को नहीं मंगा सकता। उसके लिए आज मंडी में काफ़ी कम कनक आई है, और जिसके लिए मंडी में किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। काफ़ी ढेरियाँ यदि आप घूमकर देखेंगे मंडी में काफ़ी ढेरियाँ हैं लगी हुई हैं, लेकिन तुलाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि किसानों को पता नहीं था। कुछ किसान शाम को कल के बैठे हैं, और दूसरी बात यह है कि बारदाना भी पता नहीं या तो गवर्नमेंट के पास कमी है या व्यवस्था की कमी है। 2-2 दिन से बैठे हैं, बारदाना आड़तियों को नहीं मिल रहा, जिसके कारण किसान परेशान होकर अपनी ढेरियों के ऊपर बैठे हैं 2-2 दिन से, वहाँ पर बारदाना भी नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 16 और 17 तारीख को मौसम खराब हो सकता है। इसके लिए किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं कि कहीं पिछली बार की तरह यदि इस बार भी बरसात आ गई तो ये काफ़ी एक बड़ी गहनता की समस्या सामने आ जाएगी सभी के सामने। खेतों में जहां काम रुकेगा वहीं पर लदान का काम भी रुक सकता है, और गोदामों के अंदर फिर से आड़तियों को परेशान होना पड़ सकता है। मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी पुरजोर अपील करता हूं कि पुरानी व्यवस्था को कायम रखते हुए बगैर टोकन के, बगैर मैसेज के कनक को आने दिया जाए, ताकि मंडी में कोई किसान परेशान ना हो और ना ही मजदूर हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे, और आड़ती भी अपने काम को सुचारू रूप से चलाकर सारी गेहूं को भर दे और गोदामों तक पहुंचाने का काम करे। ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਆ। ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਸਰਸਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 50,000 बैग की 50,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖ ਬੈਗ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-20 25-25 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਆ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਗਾਂਵ ਆ, ਨਾ ਆੜਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਨਾ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ 8-9 ਵਜੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि वो ज़मीन उसने उनके बेटे के नाम है, उनकी घर वाली के नाम है, या उनके पिता जी के नाम है, उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। असी अज भी DC साहब को मिले सी, और उन्होंने रिक्वेस्ट लाई सी कि ये जो किसान है उनका नाल फादर नेम होना चाहिए या उनका गांव का नाम होना चाहिए, ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके कि किसका कट्टिया गया। शासन को आश्वासन तो बगैर होर कोई कम नहीं है। और हरियाणा सरकार ਜਦੋਂ गेहूं का सीजन आता पिछले 3-4 सालों तो लगातार नवे तो नवे एक्सपीरियंस करती है, और हर एक्सपीरियंस फेल होंदा। वो अगर एक आड़ती ने 2,000 बैग का जोड़ा आ रेडी टू लिफ्ट वाला सिस्टम का बटन दबता, तो वो सारे ट्रक आके उत्थे रुक जाते हैं। जिन्ना चਿਰ उनके कोले अगर एक लेबर आ, एक पैड़ा आ, तो उन्ना चਿਰ वो ट्रक एक लोड करने अद्धा पौना घंटा लगता है। अगर उसने 5 ट्रक लोड करने तो 2-3 घंटे तक सिर्फ एको दुकान का ही माल लोड होंदा, दूजियां दुकानों का माल बिल्कुल लोड नहीं होंदा। चाहे वो उस ठेकेदार को 100 ट्रक हो, चाहे 80-90 ट्रक हो, सारा का सारा ही जोड़ा आ काम एको जगह पर जाम हो जाता है। वो सिस्टम बिल्कुल फेल आ। असीं उन्होंने ये कहा कि इसका सुधार करो। अगर एक आदमी ने 2,000 बैग का नप्पिया,
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਿਫਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ 1000 ਬੈਗ ਦਾ ਜਾਂ 1500 ਬੈਗ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਪद्धਤੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਬੈਗ ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 37000 ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 24000 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਫੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, FCI ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ DFSC ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਔਰ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CA ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤਲਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।